बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपने वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में कि जो विज्ञान ने हमें जो उपकरण दिए हैं उनका हमारे जीवन में कितना लाभदायक है, कितना हमें उससे लाभ उठाते हैं। उन सब वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक युगम विज्ञान से आविष्कारणाम युगम अस्ति। जो आधुनिक युग है, आजकल का जो जमाना है वो क्या है? विज्ञान के आविष्कारों का युग है। अस्माकं गृहे अपि विज्ञाने निर्मितानि बहूनि यंत्राणि सन्ति। आज अस्माकम हमारे घर में भी, आप देखोगे आपके घर में भी विज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो कि आप वैज्ञानिक तकनीकी के तौर पर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो देखिए, अस्माकम घरे अपि, हमारे घर में भी विज्ञान से बने हुए बहुत सारे यंत्र हैं। एतद फ्रिज यंत्रम अस्ति। जैसा आप देखिए तस्वीर में देख रहे हैं, किसकी तस्वीर है? एक फ्रिज है। तो हम पढ़ते हैं फ्रिज के बारे में। एतद फ्रिज यंत्रम अस्ति। यह क्या है? फ्रिज यंत्र है। अस्य एक उपयोगी यंत्रम अस्ति। यह क्या है? एक उपयोगी यंत्र है। बहुत अच्छा होता है फ्रिज। गर्मियों में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। बिना फ्रिज के तो गर्मियां हमारी नहीं निकल सकती। अस्मिन् स्थापितानि वस्तूनि शीतलानि भवन्ति। अस्मिन, इसमें स्थापित जो वस्तुएं इसमें रख देते हम, वो क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं। अद गृहे गृहे अस्य उपयोग है भवति। आज घर घर में इसका उपयोग है, क्योंकि गर्मी क्या है? बहुत गर्मी होती है और बिना फ्रिज के किसी का भी काम नहीं चलता। इसीलिए आज के ज़माने में क्या है? प्रत्येक घर में फ्रिज मिलेगा। आगे है, पढ़ते हम रेडियो के बारे में। एतत् रेडियो यंत्रम अस्ति। यह रेडियो है। एतत् लोके आकाशवाणी शब्देन परिचितम अस्ति। यह हमें संसार से जो आकाशवाणी होती है उन शब्दों के हमें जानकारी देता है। अस्य यंत्र से सहायेन जना वर्तानि भाषणानि वार्ता गीतानि च शृणुम। इस यंत्र की सहायता से हम लोगों की बातचीत, उनके भाषण, बातें और गीत हम सुन सकते हैं। रेडियो में क्या है? हम लोग, कोई भी नेता भाषण दे रहा है वो सुन सकते हैं, और भी कोई जो बातें वो सुन सकते हैं, और हम गाने भी सुन सकते हैं। अनेके नेके शिक्षिका कार्यक्रमा प्रांतानाम देश विदेशानाम च वार्तापि प्रसारिता भवन्ति। अनेक देशों के जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं, शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं, जिसमें अनेक देश भी होते हैं, प्रांत भी होते हैं और विदेश भी होते हैं, उनकी जो आपस में बातचीत होती है वो भी क्या है? रेडियो पर प्रसारित की जाती है। वो भी रेडियो पर आती है और हम उसको क्या है? सुन सकते हैं। एतत् दूरदर्शनम यंत्रम अस्ति। यह किसका चित्र है? टेलीविजन का। टेलीविजन तो सबके घर में होता है, सबको टेलीविजन देखना बहुत अच्छा लगता है। एतत् अत्याधुनिक संपर्क साधनम अस्ति। यह तो आधुनिक, आज के जमाने का संपर्क का सबसे अच्छा साधन है। दूरदर्शनेन वयम विविधान कार्यक्रमान पश्यामः शृणुमः च। अब रेडियो से तो क्या हम सुन सकते हैं, लेकिन टेलीविजन से क्या हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अधुना अस्य उपयोग है गृहे गृहे भवति। टेलीविजन का उपयोग भी घर घर में है। हर घर घर में क्या है? टेलीविजन मिलेगा ही। एतत् सर्वेषु जनेषु अति लोकप्रियम अस्ति। यह सब लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। इदम दूरभाषम यंत्रम अस्ति। यह दूरभाष यंत्र है, यानी कि टेलीफोन है। अनेन यंत्रेण जना दूरस्थे जने सह वार्तालापम कर्तु समर्था भवन्ति। अनेन यंत्रे, दूसरे यंत्रों से लोग दूरस्थे जने, दूर जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनके साथ बातचीत करने में असमर्थ है। टीवी में क्या हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रेडियो में हम सुन सकते हैं, लेकिन बातचीत तो नहीं कर सकते। बातचीत किससे कर सकते हैं? हम फोन से, टेलीफोन से कर सकते हैं। एतत् परस्परम वार्ता च आदान प्रदानार्थम उपयोगी यंत्रम अस्ति। यह क्या है? हमारे विचारों के आदान प्रदान करने का, हमारी बातें दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों की बातें हमारे तक पहुंचाने का क्या है? एक बहुत ही उपयोगी साधन है, बहुत ही उपयोगी यंत्र है। मोबाइल एतत् आधुनिकम बहु उपयोगी रूपम अस्ति।
मोबाइल का उपयोग तो आज आधुनिक रूप से बहुत ज़्यादा उपयोग है। मोबाइल फ़ोन का क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोग है। सबके पास आजकल मोबाइल फ़ोन है जिससे वो बातचीत कर सकते हैं। एतत् कंप्यूटर यंत्रम अस्ति, यह क्या है, कंप्यूटर। अनेन सर्वेषु क्षेत्रेषु क्रांतिकारी परिवर्तनम अभवत्, अनेन सर्वेषु, अनेक क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अद्य शिक्षा क्षेत्रे अस्ति महती भूमिका अस्ति, आज शिक्षा के क्षेत्र में भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि शिक्षा में, विद्यालयों में पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य हैं उनमें क्या है, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अस्य कृते संस्कृत भाषा महते उपयोगाय अस्ति, इससे बनी हुई संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण बहुत ही उपयोगी है। तो यानी कि ये संस्कृत भाषा के लिए भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। एतत् प्रतिछाया यंत्रम अस्ति, यह क्या है, देखिए प्रतिछाया यंत्र। प्रतिछाया यंत्र मतलब कि फोटोकॉपी मशीन, जीरोक्स मशीन। अस्य सहायेन महत्वपूर्ण लेखानाम पुस्तकानाम च प्रतिछाया भवति, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो हमारे महत्वपूर्ण लेख होते हैं या पुस्तकें होती हैं उनकी क्या हम प्रतिछाया लेते हैं, उनकी फोटोकॉपी लेते हैं। संप्रति अस्य बहुषु क्षेत्रेषु आवश्यकता भवति, संप्रति अब इसकी बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत जगह इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि जो फोटोकॉपी की मशीन है वो भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसकी भी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए एतत् वायुयानम अस्ति, ये क्या है, वायुयान, हवाई जहाज है। एतत् दूर गत्या आकाशे उड़यति, ये क्या है, दूर तक आकाश में उड़ सकता है। अनेन जना आकाश मार्गेन अल्पेन समयेन दूर स्थानम विदेशम वा गंतुम सफला भवन्ति। अनेन जना, इसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, आकाश मार्ग से, आकाश के रास्ते से, अल्पेन समय, कम समय में, दूर स्थान, बहुत दूर स्थान पर भी पहुंच जाते हैं। विदेशे, यहाँ तक कि विदेश में भी पहुंचने में वो सफल हुए हैं। यानी कि हम कार, बस इनसे जाएंगे तो हम क्या है, बहुत लेट पहुंचते हैं, बहुत ही ज़्यादा घंटे लगते हैं उसमें। लेकिन जो वायुयान है, हवाई जहाज है, उसमें क्या है, हम बहुत दूर की दूरी भी बहुत ही कम समय में तय कर लेते हैं। इसलिए जो वायुयान है या हवाई जहाज है ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो देखा बेटा आपने हमारे लिए कितने उपयोगी साधन हैं, फ़ोन है, टेलीविज़न है, फ्रिज है, फोटोकॉपी मशीन है, हवाई जहाज है, जिसकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनके बिना हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता। तो ये थे बेटा हमारे सारे उपयोगी यंत्र। आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। एक बार और आप इसका अभ्यास अवश्य करें।